आपके अपनी यूट्यूब चैनल वहाँ के सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगातार मैं आपको क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो इसके आगे हम क्या है आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट डी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो पेपर जारी हुआ है उसमें क्या है सेट ई लिखा है, ओके, लेकिन आपका वो सेट डी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओके, तो आपका पहले आता है सही विकल्प चुनिए, 7 नंबर के आपके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पहला क्वेश्चन है सहायक प्रजनन तकनीकी में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का ICSI इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथुन के आपका क्या है 72 घंटे तक, आ नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपका DNA की एक श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर आपका 12 नंबर का हो जाएगा फास्फोडाइट एक्ट बंद आपका द्वारा। ओके, तीसरा आपका चौथा आ जाता है जैव विकास के लिए पैलोटोलॉजी का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो इसका दोस्तों चौथे का राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका 7 नंबर का जीवाश्म। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो पांचवे का दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका 10 नंबर का WIDAL। ओके, बिडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका छठवां, अपशिष्ट जल में BOD का पता करने के लिए किसकी मात्रा जांच की जाती है। तो दोस्तों इसका पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, उसमें आपका छठवां है। तो छठवें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 12 नंबर का जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका लास्ट आ जाता है आपका विकल्प निम्न में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का मुख्य लक्षण नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट का 10 नंबर का मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में अवस्थित। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति करना। तो पहला है अंडाशय में परिपक्व अंडाणु का मुक्त होना डेड कहलाता है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडोत्सर्जन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार डेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समुद्र। तीसरा है दोस्तों आपका नर तथा मादा युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो उसका राइट आंसर आपका निषेचन। चौथा है दोस्तों आपका पौधों को डेड कहा जाता है क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो उसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा उत्पाद या क्या स्वपोषी कह सकते हैं। ओके, पांचवा है दोस्तों आपका ऐसी प्रजातियां जो तापमान का संकीर्ण सीमा को सहन कर सकती हैं डेड कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तनुतापी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, छठवां है दोस्तों आपका डेड ने पेनिसिलिन की खोज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है दोस्तों आपका बॉटल बंद रस की सफाई के लिए डेड एवं डेड एंजाइम प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आपका प्रोटीएज एवं पेक्टिनेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दिया है रेगिस्तानों का पूरा सॉल्यूशन सातों का साथ। तो क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या है रेगिस्तानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है आपका एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला दोस्तों आपका भ्रूण कोश में अंड उपकरण की घटक कोशिकाओं का नाम लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पहले का आपको क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा देख लेते, दूसरा है प्राथमिक तथा द्वितीयक ओसाइट में एक अंतर लिखिए। ओके, चलिए बता देता हूँ। तो अंतर क्या हो जाएगा, प्राथमिक ओसाइट क्या है द्विगुणिक तथा आपका द्वितीयक ओसाइट आपका क्या अगुणित होता है, ये आपका अंतर हो गया। तीसरा है दोस्तों आपका प्रजनन स्वास्थ्य से का तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण से है, न केवल प्रजनन करने वाले में बीमारी की अनुपस्थिति से। ओके, चौथा क्या है आपका, चौथा है आपका दोस्तों F1 की संतति एवं समयुग्मी अप्रभावी जनन के बीच संकरण को क्या कहते हैं। चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका बैंक्रास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है दोस्तों, पांचवा है आपका बी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मंजा में। ओके, अस्थि मंजस का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां, GMO का विस्तार लिखिए। ओके, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सातवां है दोस्तों आपका गंगा कार्य योजना में शामिल राज्यों के नाम लिखिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है ये आपके दिए हुए हैं एक वाक्य इनके सॉल्यूशन। तो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका दिए हुए। ओके, चलिए आगे देख लेते सही जोड़ियाँ जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। तो दोस्तों आपका पहला है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को आपको मिला देना है मलेरिया से, तो पहला हो जाएगा आपको मलेरिया। ओके, दूसरा आपका दिया है नॉस्टॉक, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका F नंबर का। ओके, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका तीसरा है, तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाए आपका G नंबर का अपघटन। ओके,
फिर आपका नेक्स्ट है आपका चौथा है बैगनर। तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, ओके, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर पांचवा है दोस्तों आपका एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का, दोहरा निषेचन, ओके। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है छठवां एंडोस्पर्म, ओके। तो छठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका ई नंबर का, अतिगुणित कोशिका, ओके। फिर सातवां है तो सातवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवोत्पत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका सही जोड़ियों के सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न का अपन पांचवें से सॉल्यूशन, ओके दोस्तों। आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न पांचवा है आपका एमो मिस्पिस्टिस क्या है, अथवा पूछा जा रहा है वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए, ओके। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये दिया हुआ है, आपको अथवा सही सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ओके। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये आपका दिया है प्रश्न पांचवें का सॉल्यूशन, फास्ट एंड सॉल्व, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। बस आपको क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में देखना है और ध्यान से और अंत तक देखिएगा, तो आपको क्या है फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ओके। ये आपका दिया हुआ है, फास्ट एंड सॉल्व लीजिए। चलिए अथवा का सॉल्यूशन बता दें। अथवा पूछा रहा है वृषण के दो कार्य, आपको प्रमुख कार्य बताने हैं। तो ये आपके दिए हैं वृषण के दो कार्य आपके, तो फास्ट एंड सॉल्व ले लीजिए, ओके। पहले शुक्राणु का निर्माण करना है, दूसरा आपका पुंजन का निर्माण करना है, ओके, जिसे एंड्रोजन भी कहते हैं। ये अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते प्रश्न का छठवां। प्रश्न दोस्तों आपका छठवां है आपका शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई दो आपको युक्तियों का उल्लेख कीजिए, ओके। चलिए मैं आपको प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन, तो फास्ट एंड सॉल्व ले लीजिए, जिसमें आपको क्या है शुक्राणु जनन को परिभाषित करना है। तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। तो फास्ट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपका दिया है शुक्राणु जनन का, ओके। ये आपकी दी हुई है शुक्राणु जनन की परिभाषा। फिर नेक्स्ट अथवा पूछ रहा है आपको क्या है दो आपको क्या है युक्ति बतानी है स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई है, ओके। पहला है आपका दोस्तों विपुंसन, दूसरा हो जाएगा बैगिंग। तो इस प्रकार से हमने क्या है प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न सातवां। तो आपका प्रश्न दोस्तों आपका सातवां आ जाता है एक आदर्श गर्म निरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है गैर औषधीय तकनीक की अपेक्षा कॉपर आयन विमोचन IUD अधिक प्रभावी है क्यों, ओके। तो चलिए इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ आपका प्रश्न सातवें का सॉल्यूशन, फास्ट देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से इसकी PDF डाउनलोड करनी है, ओके। ये आपका दिया प्रश्न सातवें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। और अभी तक क्या है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाले आगे क्या है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ, ओके। तो ये आपका दिया है प्रश्न सातवें का सॉल्यूशन, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। इसके बाद ये आपका अथवे का सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, ओके। प्रश्न सातवें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो उसका भी आप क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या है प्रश्न सातवां कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न आठवां। प्रश्न दोस्तों आपका आठवां है एक उदाहरण की सहायता से अपूर्ण प्रभाविता तथा सह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा पूछा रहा आपका रिट्रोवायरस सिंड्रोम का पालन नहीं करता है, स्पष्ट कीजिए, ओके। चलिए अपन देख लेते प्रश्न आठवें का सॉल्यूशन। ये दिया है आपका प्रश्न आठवें का सॉल्यूशन, तो आप इसका खास इंस्टॉल लीजिए। आपको उसमें अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में आपको अंतर बताना है। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका आगे ये दिया है दूसरा पॉइंट, तो उसका भी आप फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ। चलिए अथवा देख लेते हैं। अथवा में आपको क्या है रिट्रोवायरस सिंड्रोम का पालन नहीं करता, स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट आप है फास्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न नौवां। प्रश्न दोस्तों आपका नौवां है किन्हीं दो विषाणुओं के नाम लिखिए जिनमें RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अथवा है अभिसारी विकास क्या है, ओके। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपका दिया है प्रश्न का नौवें का सॉल्यूशन, ओके। तो इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अपन देख लेते हैं प्रश्न नौवें का अथवा। तो प्रश्न नौवें का आपका अथवा का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है अभिसारी विकास क्या है, तो उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न 10वां, ओके। तो प्रश्न 10वां है दोस्तों आपका क्या होगा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाए। अथवा में आपका नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे अधिक पौष्टिक होता है क्यों, ओके। तो मैं आपको प्रश्न 10वें का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न 10वें का सॉल्यूशन, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। क्या होगा यदि किसी व्यक्ति के शरीर से थाइमस ग्रंथि हटा दिया जाए, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ओके। फिर इसके बाद अपन देखने वाले हैं प्रश्न 10वें का अथवा का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है प्रश्न 10वें का अथवा का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल यहाँ से लेकर आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक दिया हुआ है, ओके। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना प्रश्न 10वां कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप क्या है होने वाले बायोलॉजी के पेपर में बोर्ड पेपर में क्या है 95 या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ,
साथ ही इसमें दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके, क्योंकि आपको पता है 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आने वाले हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ओके। साथ ही दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन साथ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आपके पेपर में आते हैं, ओके। साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला है आपको मॉडल पेपर 2023 का फुल सॉल्यूशन। यह सब दोस्तों आपको मिलने वाला है केवल और केवल 149 रुपए में, ओके। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए अभी आपको व्हाट्सअप करना है 9039534479 पर। अगर दोस्तों आप अलग से बायोलॉजी के मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप 21 रुपए में ले सकते हैं। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए 9039534479 पर। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 11 में। प्रश्न 11 में आपसे पूछा जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, अथवा मैं आपका जैव उर्वरकता क्या है 2 उदाहरण लिखिए, ओके। चलिए मैं आपको प्रश्न 11 का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न 11 का सॉल्यूशन, तो फास्ट आंसर ले लीजिए, ओके। आपको 2 बता देना है जैव प्रौद्योगिकी उपयोग में 2 सूक्ष्म जीवों के आपको क्या करना है, नाम बताना है, ओके। तो ये आपका दिया है 2 सूक्ष्म जीवों के नाम, इसकी आंसर ले लीजिए। अथवा आपसे पूछा जा रहा है जैव उर्वरकता क्या है, आपका उर्वरक क्या है, ओके। 2 उदाहरण देना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, ओके। तो फास्ट आंसर ले लीजिए। उदाहरण में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आपका दिया हुआ है। फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न 12। प्रश्न दूसरा से 12 पूछा जा रहा है जीन क्लोनिंग ऐसे क्या तात्पर्य लिखिए, अथवा में आपका ये दिया हुआ है, इसका आपको पूर्ण नाम लिखना है, साथ ही इसके द्वारा किस रोग का पता लगाया जाता है, ओके। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका पहले दिया है प्रश्न 12 का सॉल्यूशन, जीन क्लोनिंग क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका पूरा फुल सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, ओके। समझने में दिक्कत हो रही तो यूट्यूब में जो सिस्टम होता है उससे वीडियो की फुल क्वालिटी कर लें, तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अपना क्या है ये कंप्लीट हो जाता है जीन क्लोनिंग से क्या है, ओके। अथवा दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आपको पूर्ण नाम बताना है, साथ ही आपको बताना है कि इसका उपयोग किस रोग को पता लगाने में किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट ही क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ये आपका छोटा भी है सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न 13। प्रश्न दोस्तों आपका 13 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पालन करता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा दोस्तों आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देना है आपको, ओके। ये आपके दिए गए इनमें तीनों के आपको क्या है एक उदाहरण देना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ प्रश्न 13 का। तो ये आपका दिया है प्रश्न 13 का सॉल्यूशन, ओके। तो क्या है फास्ट आंसर ले सकते हैं, आपका ये प्रश्न 13 का सॉल्यूशन है, ओके। तो फास्ट आंसर ले लीजिए। इसकी आप अथवा देख लेते हैं। अथवा में आपको क्या है निम्न में से प्रत्येक के आपको एक उदाहरण देना है, ओके। जैसे प्रवासी जंतु, दूसरा छावरण जंतु, तीसरा आपका जंतु शिकार। तो ये आपको पहले देख लीजिए प्रवासी जंतु का उदाहरण, तो आप देख सकते हैं इसी और फास्ट ही ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट है आपको छलावर वाले जादू आपको जो है जंतु बताना है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको ये दिया, उदाहरण आपको ये दिए हुए हैं। फिर आपको शिकारी जंतु बताना, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन ये दिया है, फास्ट आंसर ले लीजिए, ओके। तो प्रश्न 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न 14। तो दोस्तों आपका प्रश्न दोस्तों आपका 14 है कीटों एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा है आपका किशोर ड्रग्स लेना क्यों शुरू करते हैं, इसके कैसे बचा जा सकता है, ओके। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसके मांग आपके 14 का सॉल्यूशन, तो उसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए, ओके। इसके बाद दोस्तों आगे आपका दिया हुआ इसके प्रमुख उदाहरण, तो उसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए, ओके। इसके अथवा वाला देख लीजिए किशोर ड्रग्स लेना क्यों शुरू करते हैं, इसके बचा कैसे जा सकता है, ओके। तो उसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए, ओके। इसके आगे आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया है, जिससे आप क्या है 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ओके। चलिए आगे देख ले प्रश्न 15, ओके। तो दोस्तों आपका प्रश्न 15 कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है परिभाषा दीजिए। आपको देना है जीन फ्लो की, ओके, जेनेटिक डिप्ट की और जेनेटिक कॉम्बिनेशन की, ओके। अतः पूछा जा रहा है अनुवांशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं लिखी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, अच्छे तैयार कर लिएगा। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ प्रश्न 15 का। ये आपका दिया है प्रश्न आपको 15 का सॉल्यूशन, ओके। फास्ट आंसर लीजिए। 3 यहाँ से पूछे गए, तीनों की आपको परिभाषा देनी है, क्रम से मैं आपको परिभाषा दिखाऊंगा, देखते चलिएगा। तो ये आपका पहला का दिया हुआ जीन क्लोन की, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। इसके बाद दूसरी आपके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी फास्ट आंसर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आगे दूसरे की परिभाषा ये दी हुई है, ओके। तो फास्ट आंसर ले लीजिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट की आपको बतानी परिभाषा, तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। इसके बाद आगे आपके आगे परिभाषा ये दी हुई है, तो फास्ट आंसर लीजिए तीसरे की, ओके। तीनों की पूछी गई थी परिभाषा, तीनों को मैंने बता दिया है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं 16 में, ओके। आपको अभ्यास पेपर का सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको उसे ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा।
सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको ये मेन मेनू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बटन मिले इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है तालिका ओपन हो जाएगी। जहाँ ये रेड है इसका मतलब है यहाँ क्या है PDF अपलोड हो गई है। ओके, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको क्या है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे क्या है इंग्लिश का सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इन पोस्टर पर आपको क्लिक करना है। जब इन पोस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, लिखा हुआ क्लिक इन पोस्टर, आपको पोस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो आपको काम करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी करके आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ओके, तो आपके सामने क्या है सॉल्यूशन PDF पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपको क्या है सॉल्यूशन की PDF पूरी आपको डाउनलोड करनी है। इसका दोस्तों आपका 16वां है जनसंख्या विस्फोट के सुझाए गए कारण क्या है अथवा में है मानव की मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ओके, चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है आपका ये दिया हुआ जनसंख्या विस्फोट की आपको क्या है आपको सुझाव बताने हैं, तो इसका आपको कारण बताने हैं। तो इसका दिए हुए सॉल्यूशन फास्टिंग सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। 5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या है मानव जनन तंत्र का आपको क्या है स्त्री जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपने इसके आपसे बन ही जाएगा। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 17वां मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, लाभों का आपको क्या है उल्लेख करना है। ओके, अतः पूछा जा रहा है HGP के कोई 4 आपको क्या है महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। जिसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या है मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो उसके दिए हुए पॉइंट तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, सॉल्यूशन बनाने बहुत ही मेहनत लगती है, इसके है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक ही मोटिवेशन का कार्य करता है। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, और आगे आपको क्या है बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चाहिए किसी सब्जेक्ट के कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं दोस्तों आपका HGP के 4 प्रमुख लक्ष्य बताना है, तो उसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है आपका, ये चौथा पॉइंट। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 18वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18वां में आपका आपको अंतर लिखना है। 2 आपके दिए, दोनों के आपको अंतर बताना है। पहले में आपको बताना है एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस का आपको अंतर बताना है। दूसरे में आपसे पूछा है प्लाज्मिड DNA और क्रोमोसोमल DNA में आपको अंतर बताना है। ओके, चलिए आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का आपको सॉल्यूशन। पहले आपको प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्रीय DNA में आपको अंतर दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, इसके बाद आगे आपको देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 इसके अंतर दिए गए हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको बताना है आपको एक्सो यूक्लियस और एंडो यूक्लियस में आपको अंतर बताना। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 19वें पूछे जा रहा है कि आपको अथवा वाला इसमें किया है प्रश्न क्रमांक 19वें का एक परितंत्र का क्या होगा यदि सभी उत्पादों को हटा दिया जाए। दूसरा शाकाहारी स्तर के सभी जीव समाप्त हो जाएं। तीसरा सभी मांसाहारी आबादी को हटा दिया जाए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक आपका लास्ट 19वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आपका पहला दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। फास्ट स्क्रीनशॉट ले चलिए मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी लास्ट क्वेश्चन का मैं आपको अथवा का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको देख लीजिए आप, यहाँ इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। PDF चाहते तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर। ओके, तो आप क्या है मैसेज वहाँ कर दिया, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं विषय आपका बायोलॉजी का सेट डी का फुल सॉल्यूशन बता दिया। आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों नागा साडी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।